हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं रिद्धि, आपकी कॉमर्स एजुकेटर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया चैप्टर आज हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं। होप लास्ट 2 चैप्टर्स आप सभी ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। सो जो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है दैट इज योर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की बात आज हमें करनी है। अब समझेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली मतलब यह है कि पुरानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी उसको एंड करके एक नई कॉन्स्टिट्यूशन तक लाना। किस चीज़ का? एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने पहले किया था उसको चेंज करके नया एग्रीमेंट बनाना, उसको एक एंड पर ले जाना एंड नए एग्रीमेंट की शुरुआत करना। Any change in existing agreement of partnership amounts to reconstitution of firm. As a result, the existing agreement comes to an end and a new agreement comes to existence and the firm continues. अब जो एग्रीमेंट है वो तो चेंज होते ही रहेंगे, बट जो फर्म है वो तो चलने वाली है फॉरएवर। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारी फर्म है अगर उसमें कुछ भी चेंज आ जाता है तो हमें पुराने एग्रीमेंट को एंड करके एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या रीजन होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के रीजंस जो हैं वो आपके पार्टनरशिप के आधे सिलेबस की बात है। देखो जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन का रीजन हो सकता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मान लो ये 3 पार्टनर्स थे, इनकी पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1:1। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड करा, बी और सी ने कहा कि अब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी कम कर दो क्योंकि अब हम रेगुलर काम पर नहीं आ पाएंगे, हम स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहते हैं। सो इन्होंने डिसाइड करा कि अब जो हमारी रेशियो रहेगी वो रहेगी 2:1:1। सो जो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता है दैट इज योर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये रीजन रह सकता है फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का, एक रीजन ये हो गया। एंड एक रीजन हमारे पास क्या रह सकता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मान लो कि ये हम लोग 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, ये हम लोग 2 पार्टनर्स थे एंड हमने डिसाइड किया कि हम एक नए पार्टनर को एंट्री दें ताकि हमारी गुडविल बढ़े, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़े, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो हमने एक नए पार्टनर को एंट्री देने की सोचा। तो हमारी पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी वो थी 2:1। सो अगर हम एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर को तो न्यू रेशियो बनानी पड़ेगी। सो अब न्यू रेशियो तक पहुंचने का जो रास्ता है दैट इज योर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब एक और क्या केस हो सकता है हमारे पास, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान लो जो ये सी भाई साहब हैं, इनको हमने रिटायर करने का डिसीजन लिया। इन्होंने कहा अब मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत सारे प्रॉफिट्स अर्न कर लिए, सो अब मुझे छुट्टी चाहिए फर्म से। तो जब इनकी रिटायरमेंट होगी तो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके हमें एक नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तक जाना पड़ेगा। सो दैट इज योर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सो ये भी रीजन रहता है हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। अब एक और क्या केस हो सकता है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर। तीनों में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब क्या होगा, देन अब उसके घर तक सैलरी तो जाती नहीं रहेगी हमेशा। उसकी डेथ होने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवीजन होगा। सो यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगी क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इतनी बात हमें क्लियर होती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है, समझ आ चुका है सभी अच्छे से? ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ, एक एग्जाम्पल लेंगे कि मान लो हमने डिसीजन लिया कि हम नया पार्टनर एडमिट करने वाले हैं। अब नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देनी पड़ेगी। मान लो हमारी पहले रेशियो थी 2:1, हमने डिसाइड किया कि हम 1:1:1 तक डिवीजन करेंगे। सो कहीं ना कहीं बाकी पार्टनर्स की जो रेशियो है वो डिक्रीज हो रही है, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कहीं ना कहीं कम हो रही है। कहीं ना कहीं पर वो क्या कर रहे हैं, नए पार्टनर की एंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं जो इनके बीच की रेशियो है वो एक सेक्रीफाइस है। सो यही हमारा आज का कंसेप्ट है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स in favor of other partner or partners. This ratio is calculated by taking out the difference between the old profit sharing ratio and a new profit sharing ratio. जो आपका sacrificing ratio निकालने का क्या फॉर्मूला है,
ओल्ड रेशियो को माइनस में से माइनस कर देंगे, क्या न्यू रेशियो, सिंपल सी बात है। बट अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वापस आ जाओ, कि अगर हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम कर रहे हैं सो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं पर हम किसी को प्रॉफिट देना चाहते हैं, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गिव समवन गेन। सो दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी सीखनी है दैट इज गेनिंग रेशियो। हमारे सेक्रीफाइस की वजह से सी को तो गेन होगा, सी एंट्री करेगा तो सी को तो गेन होने वाला है। तो एक हमारी दूसरा टॉपिक जो निकल कर आता है दैट इज योर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे हम अच्छे से। इतनी बात हमें कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। अब आएंगे क्वेश्चन पे और देखेंगे क्वेश्चन। सो देखो जी, क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट आर लॉसेज इन 3:2:1 एंड दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट्स इन 2:2:1। देखो जी, इनके पहले प्रॉफिट्स थे 3:2:1। इन्होंने डिसाइड किया कहाँ तक जाने के लिए, 2:2:1। एंड हमें क्या निकालना है कि गेन और सेक्रीफाइस, किसको कितना गेन और सेक्रीफाइस हुआ, हमारा काम है वो फाइंड आउट करना। सो लेट्स कम टू आवर ए बी सी की बातें करेंगे कि ए बी सी में किसको कितना गेन हुआ, किसको कितना लॉस हुआ। तो ये हमारे निकल कर आ जाएगा 3/6 माइनस 2/5। सो दिस इज आर एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा। सो दिस इज 315 एंड ये हमारा हो जाएगा 10। सो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 5, 6, 2, 12। दिस इज योर 12। ये हमारा निकल कर आ जाएगा 3/30। इतनी बात क्लियर होती है, ध्यान से देखना है एक चीज को। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 2/6। समझ आ रहा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला, कोई भी डाउट नहीं है। दिस इज अ बी। चलो, सो बी की हमारा हो जाएगा 2/5। सो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 30, 6, 5। दिस इज योर 10 माइनस 6 to 12। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा -2/30। ठीक है जी, अभी समझेंगे माइनस साइन का क्या रीजन है। 6, 5, 5 to 12 एंड 5, 6 to 12। ठीक है जी, देन सी इज आर 1/6 माइनस 1/5। सो ये हमारा निकल कर आता है 30। दिस इज आर 5 माइनस 6। तो ये हमारा बन जाएगा -1/30। इतनी बात हमें क्लियर हुई, क्या समझ आया हमें कि ए बी सी के रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली। सो अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो भी हमारे माइनस में टर्म्स आई हैं दैट आर आवर गेनिंग रेशियो। ये है हमारे गेनिंग रेशियो। कैसे है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेक्रीफाइस हो रहा है, ए का सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है ना। ए सेक्रीफाइसिंग एंड बी और सी के हो रहे हैं गेन। सो अगर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकालते, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर हम लगाते तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता, तो हमारा माइनस ना आता। सो हमने अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, इसलिए जो हमारी गेनिंग रेशियोज हैं वो माइनस में आ रही है। सो एंड रिजल्ट हमारा क्या निकल कर आया, समझ हमें क्या आया कि ए इज सेक्रीफाइसिंग एंड बी एंड सी आर गेनिंग। सो कहीं ना कहीं कोई सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई गेन करने वाला है। ठीक है जी, आज का टॉपिक हमें क्लियर होता है क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट करनी है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को। कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, अभी के अभी। एंड लास्टली, लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं PDF फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीयर ग्रुप्स, एंड आपके लिए बनाई जाती है पर्सनलाइज स्टूडेंट्स रिपोर्ट, एंड आपके सभी फेवरेट टीचर्स आर हियर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। एंड आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड मनी मोर। एंड आपका सिलेबस भी रेगुलरली अपडेट कर दिया जाता है। सो लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के बेस्ट नोट्स आर अवेलेबल ऑन द लर्न करो ऐप। सो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।